हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे वृश्चिक विष पार्ट 2। तो इस वीडियो लेक्चर में हम दो टॉपिक देखेंगे, सामान्य लक्षण और उसकी चिकित्सा। पहले हम देखेंगे सामान्य लक्षण, फिर हम देखेंगे सामान्य चिकित्सा, फिर हम देखेंगे इंडिविजुअल, जो भी हमने कल वृश्चिक के टाइप्स देखेंगे उस हिसाब से उसकी चिकित्सा। तो सामान्य लक्षण पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। तो उसमें बताया गया है वृश्चिकस्य विषम तीक्ष्णम आदौ दहति वह्निवत, यहाँ पे वह्नि आएगा, ऊर्ध्वम आरोहति क्षिप्रम दंशे पश्चात तु तिष्ठति। यानी कि अगर आपको कोई भी स्कॉर्पियन बाइट होगा तो कॉमनली जो भी सिम्टम्स दिखाई देंगे उसको हम बोलेंगे सामान्य लक्षण। तो पहले क्या बताया गया है, आदौ यानी कि स्टार्टिंग में इनिशियली क्या दिखाई देगा, दहती वह्निवत, यानी कि अगर आग में आपका हाथ कोई भी सडनली रख दे और जो भी पेन आपको महसूस होगा उसी तरह का पेन होगा दहती वह्निवत, यानी कि जैसे आग में आपका हाथ जल रहा है ऐसी फीलिंग आना। फिर क्या बताया गया है, ऊर्ध्वम आरोहति क्षिप्रम दंशे पश्चात तु तिष्ठति, यानी कि फिर क्या होगा, क्षिप्रम यानी कि इमीडिएटली, ऊर्ध्वम आरोहति यानी कि ऊपर की ओर जो भी पेन है वो बढ़ेगा। तो आपके लिए एक सवाल है, आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि कल हमने 3 तरह के वृश्चिक विष पढ़े थे, उसमें कौन से वृश्चिक विष में ऐसा लक्षण बताया गया था कि शाखा दंष्टेतु ऊर्ध्वम, यानी कि पेन है वो शाखा में अगर जो भी बाइट करेगा वृश्चिक, तो जो पेन है वो शाखा से ऊपर की पार्ट की ओर जाएगा। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। फिर क्या बताया गया है, पश्चात तिष्ठति, फिर वो क्या होगा, एक जगह ठहर जाएगा। दंशः, यहाँ पे सद्यो अतिरुक है वो भी यहीं पाएंगे, सद्यो अति दंशः सद्यो अतिरुक श्यावः तुध्यते स्फुटतीव च, यानी कि सद्यो अतिरुक, सद्यो का मतलब हमने सद्य प्राणहर मर्म जब पढ़े थे तब मैंने बताया गया, सद्य यानी कि तुरंत ही, इमीडिएटली। अति रुक, अति यानी कि सीवियर, रुक यानी कि पेन, सीवियर पेन, इमीडिएटली ही आपको सीवियर पेन स्टार्ट हो जाएगा। शाव यानी कि ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाएगा, जो भी बाइट साइट है वहाँ पे क्या होगा, ब्लैकिश डिस्कलरेशन होगा। वैसे स्कॉर्पियन स्टिंग होता है, बाइट हम नहीं बोल सकते, पर आप लोग समझ लेना, ठीक है। तोद यानी कि प्रिकिंग पेन, यानी कि कोई भी है वो सुई चुभा रहा है ऐसी पेन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिकिंग पेन, तोद। स्फुट यानी कि टीयरिंग पेन, यानी कि हमारा जो भी बॉडी है उसके कोई भी ऑर्गन है वो फट रहा है, टीयर हो रहा है, ऐसा पेन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्फुट यानी कि टीयरिंग पेन। तो यहाँ पे अतिरुक आया, तोद आया, स्फुट आया, 3 तो ये पेन के ही डिफरेंट टाइप ऑफ पेन है, और एक है ब्लैकिश डिस्कलरेशन यानी कि श्याव। अगर आपको पूरी की पूरी कोटेशन याद नहीं हो रही तो आप जो भी ये शॉर्ट वर्ड दे रखी है संस्कृत टर्मिनोलॉजी वो भी आप याद कर सकते हैं, और ऐसे ही लिख देंगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिर है उसकी सामान्य चिकित्सा, वृश्चिके स्वेदनम अभ्यंगम घृतेन लवणेन च सेकांच उष्णान प्रयुंजित भोज्यम पानम च सर्पिशः, रेफरेंस है चरक संहिता चिकित्सा सा। स्वेदनम यानी कि पहले उसका हमें स्वेदन करवाना है, अभ्यंग यानी कि लवण और लवण से मिश्रित घृत से उसका अभ्यंग करवाना है। फिर सेक बाय उष्ण जल यानी कि उष्ण जल से उसका परिषेक करना है, और खाने में और पीने में हो सके उतना हमें घृत का यूज करना है। वातोलबण विषाः प्राय डैश 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 सवृश्चिका, यानी कि जनरली कोई भी स्कॉर्पियन स्टिंग रहेगा तो उसमें ज़्यादातर वात की प्रधानता रहेंगे, इसलिए हमने ट्रीटमेंट में भी पहले स्वेदन और अभ्यंग जो वातनाशक है वही हमने सामान्य ट्रीटमेंट में देखा था, ठीक है। अब हम देखेंगे इंडिविजुअल, मंद वृश्चिक विष है तो उसकी चिकित्सा कैसे होगी, चक्र तेलेन सेचयेत, चक्र यानी कि चक्रमर्द है उसके तेल से हमें सेचन करना है। विषग्न औषध है उसका उपना करना है। उपना है वो जनरली कोई भी व्रण वगैरह होता है उसको पकाने के लिए हम करते हैं। उपना को कैसे बनाया जाता है तो उसका एग्जाम्पल अच्छी उपना है, उसका शॉर्ट वीडियो है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं।
फिर है गुड़ और उदक का भी यूज़ करना चाहिए। शिखी यानी कि पीकॉक और कुकुट के पंख पर सेंधा और सरसों तेल लगा के उसका धूम करना चाहिए, जिससे शीघ्र ही वृश्चिक विष है वो दूर होता है। वो शीघ्र वृश्चिक विष हर बताया गया है। उग्र और मध्य, उग्र एंड मध्य विष चिकित्सा यानी कि उग्र और मध्य वृश्चिक विष है तो उसकी चिकित्सा किस तरह से होगी वो बताया गया है। तो हमने दोनों ही पढ़े थे कि जो भी मध्यम वृश्चिक विष है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, दर्विकर, मंडली और राजीमन थे, वो सांप है उसके अंडों में से होती है। और उग्र है वो सर्प के कोथन से होती है। तो उसी हिसाब से अगर आपको वो चीज़ याद है तो आप इसको को रिलेट कर पाएंगे कि इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि चिकित्सित सर्पदंष्टवत यानी कि सांप के दंश में जो हमें चिकित्सा करनी चाहिए उसी हिसाब से हमें यहाँ पर भी चिकित्सा करनी चाहिए। फिर बताया गया है प्रतिसारण, इसको हम डिटेल में चतुर्विंशति उपक्रम में देखेंगे। रजनी यानी कि हरिद्रा, व्योश यानी कि त्रिकटु, सूंठी, मरीच और पिपली, सेंधा नमक और शीरीष का फल यानी कि उसकी लेग्यूम और उसका पुष्प, इन सभी को मिला के जो भी पेस्ट बनेंगी उसको वृश्चिक विष है जो भी स्टिंग साइट है वहाँ पे क्या करना है, उसका प्रतिसारण करना है यानी कि वहाँ पे रगड़ना है, जिसकी मदद से वहाँ से जो भी विष है और जो भी ब्लड है जो दूषित हुआ है वो वहाँ से निकल जाएगा। तो ये बताया गया है प्रतिसारण है दंश स्थान। तो आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।